प्रदेश में गिरते भूजल स्तर और भूजल संरक्षण को लेकर जयपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान भूजल संसाधनों की निगरानी और एनओसी का विनियमन को लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय भूजल बोर्ड के पश्चिमी क्षेत्र के निदेशक डॉक्टर R.K. कुशवाहा ने कार्यशाला में भाग ले रहे सदस्यों को जल मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार एनओसी जारी करने और नवीनीकरण की प्रक्रिया की शर्तों के बारे में जानकारी दी। सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्राउंड वाटर विभाग जो है वो इंडस्ट्री और बाकी स्टेक होल्डर्स को अवगत कराना चाहता है गवर्नमेंट के नए रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ के बारे में। पॉलिसीज़ तो बन गई लेकिन इम्प्लीमेंट होने में समय लग रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक पहली सीरीज़ है ये, जिसमें इंडस्ट्री और बाकी लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह की रेगुलेशन है ग्राउंड वाटर को संबंधित, जो कि राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम 40% इंडस्ट्री ग्राउंड वाटर के पानी से ही अपना कार्य चला रही है। तो उसकी उपयोगिता बनी रहे आगे फ्यूचर के लिए, तो उसको किस तरह एफिशिएंटली और ढंग से यूज़ किया जाए और पॉलिसी के संदर्भ में कैसे काम कर सकती है इंडस्ट्री, वो अवगत कराने के लिए एक पहली सीरीज़ रखी गई है। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ राजस्थान में 40,000 करीब MSMEs हैं, बट NOCs केवल 10% के पास है एज़ पर डेटा। तो ये एक आश्चर्यचकित बात है कि जब ईज़ ऑफ डूइंग की बात कर रहे हैं, पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बन गई हैं। देखिए, ये एक भारत सरकार का एक मैंडेट है जिसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एक अवेयरनेस कैंप करने के आदेश मिले थे। उसी के तहत में ये एक कार्यशाला यहाँ पे आयोजित की जा रही है, जिसके अंदर जितने भी ग्राउंड वाटर रेगुलेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और इसी के साथ में जो भी इनको समस्याएं यहाँ पे आ रही हैं, जैसे कि किसी को इन्वायरमेंटल कॉम्पनसेशन लग रहा है या पेनल्टी लग रहा है, उन सभी समस्याओं का यहाँ पे समाधान, और जो हमारा एक पोर्टल बना हुआ भूनीर पोर्टल, उसके माध्यम से किस तरह से सहजता से और सुगमता से जो एप्लीकेंट हैं या प्रोजेक्ट ऑपरेंट्स जो हैं वो अपनी एप्लीकेशन को लें और NOC को इशू करवाएं।